वेलकम स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद सालिक इज़ हियर अगेन। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th का पहला कॉन्सेप्ट डिस्टेंस फार्मूला। इससे पिछली वीडियो में हमने क्लास 9 का बेसिक को जाना था कि हमें कितना बेसिक चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो ये दिस इज़ वीडियो नंबर 2, लेट गेट स्टार्ट। आज हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस फार्मूले की। अब आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ पे डिस्टेंस तो हमने पहले ही पढ़ा था एक बार, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये डिस्टेंस वाला डिस्टेंस नहीं है। हमें कौन से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे? ग्राफ के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं कार्टेशियन प्लेन में, उसके हम डिस्टेंस की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई ग्राफ है, उस पर कोई दो पॉइंट है, सपोज वन पॉइंट इज दिस एंड वन पॉइंट इज दिस, तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालें, हम इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे स्पीड नहीं है, यहाँ पे कोई टाइम नहीं है, तो यहाँ पे हम इस वाले डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट होने वाला है और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर सब कॉन्सेप्ट यहाँ पे वेरी करेंगे। मतलब ये बी हेडिंग है आपकी डिस्टेंस फार्मूला, ए हेडिंग थी बेसिक्स, सी हेडिंग डी हेडिंग जो होगी वो इस हेडिंग के ऊपर ही डिपेंड करेगी। तो इसको बहुत ध्यान से हमें समझना है डिस्टेंस फार्मूला। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के ये काम आता है। अब जाहिर सी बात है, आप सभी जानते हैं, जनरल सी बात है बिल्कुल, अगर कोई दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, तो दोनों पॉइंट के कोई ना कोई कोऑर्डिनेट ज़रूर होंगे। यस और नो? दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट ज़रूर होंगे। तो इसका कोऑर्डिनेट जो होगा उसका नाम दिया हमने x1 y1। एक x कोऑर्डिनेट होता है और एक y कोऑर्डिनेट होता है। इससे पिछली वीडियो को देखें ध्यान से, बेसिक आपको वहाँ समझ में आएगा। एक x1 होता है और एक y1 होता है। अब दूसरा कोऑर्डिनेट है तो x1 नाम तो मैं दूंगा नहीं, इसका नाम दे दो x2 y2। पहला वाला हमेशा x होता है, दूसरा वाला हमेशा y होता है। पहला कोऑर्डिनेट होता है x कोऑर्डिनेट, इसका नाम है एब्सिसा। दूसरा कोऑर्डिनेट होता है y कोऑर्डिनेट, इसका नाम है वाई सीसा नहीं ऑर्डिनेट, इसका एब्सिसा ऑर्डिनेट। तो ये कुछ भी होता है, 1 -1 0 -2 11 12 9 0 6 -5.3 11.5, कुछ भी नंबर, कोई भी इंटीजर हो सकता है। इंटीजर या फिर डेसिमल में कोई भी नंबर हो सकता है। आ रही बात समझ? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना हम इस वीडियो में जानेंगे। बहुत अच्छा और सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। तो भाई ध्यान से देखिए, इसके दोनों का डिस्टेंस निकालना है मुझे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कह रहा है? ए बी, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। आप ये डायग्राम बना लेना साइड में। ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और पूरे का ये रूट है। क्लियर है भाई? ये हो गया आपका डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला समझ में आया भाई? क्या है डिस्टेंस फार्मूला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और दोनों के बीच में प्लस। आप यहाँ पे x1 माइनस x2 भी कर सकते हो। क्यों भाई x1 माइनस x2 क्यों कर सकते हैं? क्योंकि 2 माइनस 4 कर लो या 4 माइनस 2 कर लो, आंसर या तो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। -2 का स्क्वायर भी, -2 का स्क्वायर भी पॉजिटिव और 2 का स्क्वायर भी पॉजिटिव। इसलिए आप x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 भी कर सकते हो, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 भी कर सकते हो। रूट पूरे पे लगेगा, बीच में प्लस आएगा। इस फॉर्मूले को आपको एज इट इज़ लर्न करना है। क्लियर है? इसके अंदर एक स्टार पॉइंट बना के लिखेंगे, ऑलवेज राइट यूनिट्स। आई बात समझ? जैसे कि ए बी आपने सॉल्व किया, ए बी का डिस्टेंस निकल के आया 5, तो सेंटीमीटर मीटर तो हमें पता नहीं क्या है 5, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? यूनिट्स। ब्रैकेट में कर दो, ऑलवेज यूज यूनिट्स। क्या आएगा आंसर? 5 यूनिट्स। क्लियर है? अगर आपने ये नहीं लिखा तो आप पे हमें मार्क्स कर सकता है। एमसीक्यूज में अगर आएगा तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, वहाँ पे हम आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ाएंगे। ये चैप्टर बेस्ट चैप्टर है कॉन्सेप्ट का। इससे ज़्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट किसी चैप्टर में नहीं है, चाहे वो तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री क्यों ना हो। तो पहला कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा? डिस्टेंस फार्मूला। हेडिंग भले ही दूसरी है, लेकिन हमने कॉन्सेप्ट पहला पढ़ा डिस्टेंस फार्मूला। कोई भी दो पॉइंट के बीच का हम डिस्टेंस इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, बस हमें वैल्यू पुट करनी है। बहुत ध्यान से वैल्यू पुट होगी। कभी कभी कन्फ्यूजन ऐसा होता है, ये प्लस का आता है, ये माइनस का आता है, ये माइनस का आता है, ये प्लस का आता है, और एक माइनस यहाँ पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस का ध्यान रखना पड़ेगा। पता है ना, सिंपल अलजेब्रा का हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद आपको क्या करना है? पेज छोड़ने हैं 3 पेज, मतलब 3 पेपर मतलब 6 पेज। 3 पेपर पूरे छोड़ने हैं आपको, 6 पेजेस पूरे छोड़ने हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 1, एंड दिस क्वेश्चन इज टोटली बिलोंग्स टू हेडिंग नंबर बी, डिस्टेंस फार्मूला। द क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। आपको पेयर दे रखे हैं पॉइंट्स के, आपको इन दो के बीच का डिस्टेंस निकालना है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। x1
y1 x2 y2 वैल्यू पुट आंसर। देखते हैं कैसे। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना, गड़बड़ कहाँ होती है बताता हूँ आपको। गिवन पॉइंट्स आर, पहले इन पॉइंट का नाम दे दो। गिवन पॉइंट्स आर ए, कोऑर्डिनेट हमेशा चिपक के चलेंगे, ए एंड बी। पॉइंट मिल गए आपको ए एंड बी, ध्यान से देखिए। गिवन पॉइंट्स आर ए एंड बी, पॉइंट यहाँ पे मिल गए। अब हमें निकालना है डिस्टेंस ए बी। बहुत ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा। डिस्टेंस ए बी, सबसे पहले हम लगाएंगे फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, गड़बड़ कहाँ होती है, 50% बच्चे कहाँ गड़बड़ करते हैं, जब वो पढ़ते हैं ना तो उनके दिमाग में फटाफट एकदम आता है x1 x2 ऐसे पढ़ लेते हैं। जल्दीबाजी में आप लोग भी गड़बड़ कर सकते हो, आप पढ़ लोगे x1 x2 y1 y2, बस वहीं गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको क्या काम करना है, पेन लेके लिखना है यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, बस वैल्यू पुट कर दो फटाफट। देखो कैसे, x2 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, आंसर आया 8। आंसर आ गया 8 यूनिट्स। लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें क्या लिखना होगा, कैसे लिखना होगा, बिल्कुल लास्ट फॉर्म जो बनेगी वो बनेगी 2√2 यूनिट्स। √8 का पता है 2√2 होता है, मैंने भी लिखवाया है, हमेशा यूनिट ज़रूर लिखना है। तो ये हो गया √8 2√2 यूनिट्स। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया। सेकंड पार्ट देखिए जल्दी से, सेकंड पार्ट होमवर्क है, थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट पॉइंट बताओ जल्दी से, कौन कौन सा पार्ट, ए बी माइनस ए माइनस बी होगा, ए बी माइनस ए माइनस बी। तो सॉल्यूशन जब करेंगे कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। गिवन पॉइंट्स आर, गिवन पॉइंट्स आर, एक का नाम दे दो ए, एक का नाम दे दो बी। बड़ा अच्छा चैप्टर है, प्योर कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है ए बी। अब क्या करेंगे, डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस ए, x2 माइनस ए था, माइनस है, माइनस, जिसको समझ में नहीं दिक्कत आ रही है वो पेन से x1 y1 x2 y2 लिख ले, प्लस b माइनस b, ये बात समझ में आई। माइनस ए माइनस 2a का होल स्क्वायर, माइनस बी माइनस 2b का होल स्क्वायर, ये हो गया 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर। चेक करो, माइनस 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब आंसर यहाँ भी आप छोड़ सकते हो, लेकिन हमें आंसर शीट से मैच भी कराना है और हमें इतना लेकर के आ जाना है आंसर जो आगे सॉल्व ना हो। तो 4 आ गया कॉमन, 4 आया कॉमन, अंतर बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 होता है 2, 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो ये हो गया अंतर बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। डिस्टेंस फॉर्मूले का बेसिक क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में है वो कंप्लीट हो चुका। अब मैं आपको इसका एक दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा जो एनसीईआरटी में नहीं है, बहुत सिंपल है वो। तो पहले आप ये नोट करिए, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो डिस्टेंस फॉर्मूले का सिंपल क्वेश्चन हमने आपको करा दिया, 2 पॉइंट दिए हुए हैं और आपको उसका डिस्टेंस निकालना है। अब मैं आपको कुछ 1-2 क्वेश्चन अलग से करा रहा हूँ जो एनसीईआरटी में नहीं है। आप अगर चाहो तो रफ पे कर लो, ना चाहो तो मत करो, चाहे समझ लो ऐसे ही बस। क्वेश्चन ऐसा आता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3 - 9 फ्रॉम ओरिजिन। क्या कहा इसने, आपको डिस्टेंस निकालना है इसका ओरिजिन से। x1 y1 x2 y2 नहीं दे रखे, x1 y1 तो पता है हमें, x2 y2 नहीं दे रखा, तो आपको क्या पता होना चाहिए, बेसिक्स पता होना चाहिए। क्या बेसिक पता होना चाहिए कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। आ रही बात समझ। तो कैसे निकालोगे, x1 की वैल्यू क्या होगी 3, y1 की -9, x2 की 0, y2 की 0। क्लियर है। गिवन पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, दिस एंड ओरिजिन 0 0। बात समझ में आई, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3
6 माइनस 5 फ्रॉम 6 5 6 3 ले लो, फ्रॉम पहला पॉइंट इसका x एक्सिस, सेकेंड पार्ट y एक्सिस, थर्ड पार्ट ओरिजिन। 3 क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हुआ आपको इस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है, आपको इस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है x एक्सिस से y एक्सिस से ओरिजिन से। थर्ड पार्ट तो बड़ा सिंपल है। थर्ड पार्ट के लिए x1 क्या है 6, x2 क्या है 3। सॉरी देखो ये गलती हुई ना, x1 के बाद x2, ऐसी गलती आप लोगों से भी होगी, तो आपको पेंसिल से लिखना है x1 3 y1 3, x2 0 y2 0। तो थर्ड पार्ट तो बड़ा सिंपल है। अब ये जो है ना इसका MCQ आएगा बोर्ड में 100% आएगा बोर्ड में MCQ। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 6 3 कोई पॉइंट है, कहाँ होगा भाई 6 3 पॉइंट? x पे चले 6, y पे चले 3, यहाँ होगा 6 3 पॉइंट, यहाँ होगा या नहीं? 6, 3। इसका डिस्टेंस बताना है x एक्सिस से, कितना होगा 3। वेरी सिंपल, सिंपल हो गया। x से कितना हो गया डिस्टेंस 3, y से कितना हो गया 6। क्लियर है? मतलब x से डिस्टेंस कितना होगा जितना y कोऑर्डिनेट होगा, और y से डिस्टेंस कितना होगा जितना x कोऑर्डिनेट होगा। क्लियर है या नहीं? अच्छा, अब कंफ्यूजन कहाँ हो जाता है, कभी कभी दिक्कत ये आती है, क्वेश्चन आ गया ये लिखा हुआ आपका, आपने कह दिया 3 और यहाँ पे परपेंडिकुलर लिखा हुआ नहीं आया। भाई डिस्टेंस यहाँ से निकालना है x एक्सिस से, तो ये वाला डिस्टेंस भी तो x एक्सिस से ही है। देखो ये वाला डिस्टेंस भी x एक्सिस से ही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर की, तो ये हो गया 3। क्लियर है बिल्कुल? और y एक्सिस से कितना हो गया 6। कोई प्रॉब्लम? x कोऑर्डिनेट होगा y से डिस्टेंस और y कोऑर्डिनेट होगा x से डिस्टेंस, लेकिन ऑप्शन आ गया तो आराम से आप कर लोगे, देखते बता दोगे x से कितना है 3, y से कितना है 6। क्लियर? लेकिन सॉल्व करने के लिए आया तो आपको देखना पड़ेगा, बता दोगे। लेकिन अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं आया लिखा हुआ, परपेंडिकुलर लिखा हुआ नहीं आया और आपको सॉल्व करना है भाई, ठीक, सॉल्व करना है, ऑप्शन की बात नहीं कर रहा मैं। ऐसा हो सकता है कि परपेंडिकुलर लिखा हुआ ना आए और ऑप्शन में आंसर 3 ठीक हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर सॉल्व करने के लिए आ गया और परपेंडिकुलर लिखा हुआ नहीं आया, तो आप एक पॉइंट कौन सा मानोगे डिस्टेंस फॉर्मूले में? एक तो हो जाएगा ये x1 y1, दूसरा पॉइंट वही रहेगा x2 y2। तो आंसर ऐसा आएगा आपका x2 माइनस 6 का होल स्क्वायर और y2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। बस यही रहेगा आंसर, इतना यूनिट्स। एक्स वाई पता ही नहीं है आपको, कैसे लोगे? अगर परपेंडिकुलर पूछा है तो बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन समझ में आ गया नहीं आ गया? इसका आंसर कितना हुआ 3 यूनिट्स, इसका आंसर कितना हुआ 6 यूनिट्स। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो डिस्टेंस फॉर्मूले का 3-4 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। पहला कॉन्सेप्ट क्या बताया, सिंपल निकाल दो। दूसरा एक्स एक्सिस से कितनी यूनिट है और वाई एक्सिस से कितनी यूनिट डिस्टेंस। और तीसरा अगर परपेंडिकुलर नहीं पूछा और सॉल्व करने के लिए आया तो कैसे करेंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर है बिल्कुल? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से डिस्टेंस और एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस से डिस्टेंस। कोई प्रॉब्लम? डिस्टेंस फॉर्मूला कंप्लीट। क्वेश्चन नोट करना चाह रहे हो तो कर लीजिए, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। डिस्टेंस फॉर्मूला ये आपका कंप्लीट हो चुका। पहली हेडिंग बेसिक्स की थी, वीडियो नंबर 1। वीडियो नंबर 2 डिस्टेंस फॉर्मूले की हो गई, इसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। अगली वीडियो में अगली हेडिंग हम पढ़ेंगे कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट, हेडिंग नंबर 3। तो पहली हेडिंग आपकी कंप्लीट हुई। डिस्टेंस फॉर्मूला आपका आई होप समझ में आ गया होगा। 9 to 12 सभी तरह के नोट्स अवेलेबल हैं चैनल पे, आप वीडियो को लिंक कर सकते हैं, वीडियो की विजिट कर सकते हैं वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके। 9th 10th 11th 12th मैथ्स फिजिक्स साइंस SST हर चीज़ हमारे चैनल पे अवेलेबल है। और किसी भी चीज़ की अगर आपको PDF लेनी है तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा चैनल को और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।